आवाज ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। BMW जल्द ही अपनी 8वीं जनरेशन वाली नई 5 सीरीज को लॉन्च करने वाली है, लेकिन लॉन्च से पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं इसकी पहली झलक, जिसमें बताऊंगा कि पहले के मुकाबले कितनी बेहतर है, साथ ही इसमें क्या नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं। BMW की नई 5 सीरीज, जी हाँ, लॉन्ग व्हील बेस के साथ। और एक चीज़ और बताऊँ आपको कि ये BMW के पोर्टफोलियो में तीसरी कार है जिसमें आपको लॉन्ग व्हील बेस मिलता है। 3 सीरीज के बाद, 7 सीरीज के बाद ये 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस। और एक झलक में आप देखें तो ये दिखने में जो 7 सीरीज की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो इसमें आपको साफ झलकता है। और ये पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ी है, लेंथ में, चौड़ाई में और हाइट में। और दूसरी चीज़ जो इसका व्हील बेस है उसमें भी बदलाव किया गया, और इसमें आपको जो व्हील बेस का साइज है करीब 130 mm पहले से ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। इसी वजह से इसे लॉन्ग व्हील बेस कहते हैं। ये है BMW का नया किडनी ग्रिल जो नई 5 सीरीज में आपको इस्तेमाल किया गया, जो दिखने में पहले के मुकाबले काफ़ी खूबसूरत है। और इस ग्रिल में एक और ख़ास है कि यहाँ पर लाइट सिस्टम दिया गया है जो जलता है, और दूर से पता चल जाएगा कि ये BMW की 5 सीरीज आ रही है। और इस ग्रिल में एक और खासियत है, इसे एरोडायनेमिक बनाने के लिए यहाँ पर जो फ्लैप है वो अभी क्लोज है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होता है और इंजन के हीटिंग के हिसाब से जो इसका फ्लैप है खुलते हैं या फिर बंद होते हैं। और सामने आपको रडार सिस्टम और यहाँ पर कैमरा दिया गया है। ये जो इसका हेडलैम्प है, जो इसका डिज़ाइन है, बिल्कुल पुराने से अलग है। और इसमें कॉर्नरिंग लाइट, फॉग लाइन और जो इसकी रोशनी है वो करीब 500 मीटर से आगे तक जाती है। और ये मैट्रिक्स LED हेडलैम्प है। और ठीक इसके निचले हिस्से में एयर कर्टन यहाँ पर दिया गया जो इसकी गाड़ी को एरोडायनेमिक बना देता है। ये है आपका नई 5 सीरीज का कॉकपिट, जो पहले के मुकाबले काफ़ी खूबसूरत है। और इसका जो डिज़ाइन है, जो फीचर्स हैं, मैं बता दूँ, जो BMW की जो 7 सीरीज है या फिर जो I सीरीज है उससे इंस्पायर्ड है, और उसी से सारी टेक्नोलॉजी इसमें इनबिल्ट किया गया। दो चीज़ जो सबसे बड़ा जो कॉमन जो चीज़ है, जो बदलाव किया गया, जो एक झलक में पता चल जाएगा, वो है आपका पहली चीज़, जो सामने का जो फ्रंट का जो स्क्रीन है वो पूरा ह्यूज दिया गया है। इसमें 2 स्क्रीन को मर्ज करके कर्व शेप में दिया गया है। जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो स्क्रीन है उसका साइज है 14.9 इंच, और जो ड्राइवर डिस्प्ले यानी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो साइज है वो है आपका 12.3 इंच का सामने स्क्रीन दिया गया। जो स्टीयरिंग व्हील है वो नीचे से फ्लैट बॉटम है, और इसमें आप गौर से देखें तो 3 स्पोक आपका स्टीयरिंग व्हील है, क्योंकि इसमें M पैकेज वाला सिस्टम लगा हुआ है। जबकि जो बेस मॉडल है इसका 5 सीरीज का, उसमें आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। और ठीक स्टीयरिंग व्हील के पिछले साइड में आपको पैडल शिफ्टर दिया गया, और इसमें खास फीचर्स हैं, जी हाँ, बूस्ट फीचर्स, जो पहले नहीं था, इसमें आप इनकॉर्पोरेट किया गया, जो मैं आपको अगले स्टोरी में ड्राइव के दौरान बताऊंगा कि उसके क्या खासियत हैं, क्या मतलब उसके फीचर्स हैं। उसमें बूस्ट मोड डालते ही इसकी पावर कितनी बढ़ जाती है। जो सेंट्रल कंसोल पैनल आप देख रहे हैं उसको सिंपल रखा गया। पहले यहाँ पर आपके गियर नॉब होते थे, वो यहाँ से हट गया है। यहाँ पर क्रिस्टल जो ग्लास आपका यहाँ पर नॉब दिया गया, इसके सहारे आप गियर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आई ड्राइव दिया गया, बहुत खूबसूरत सा आई ड्राइव दिया गया। और यहाँ पर मोड है, साउंड सिस्टम है, और यहीं पर आपका स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया। यहाँ पर सामने आपको 2 ट्रे दिखता है, 2 ट्रे दिया गया। एक ट्रे में आपका मोबाइल जो वायरलेस मोबाइल चार्जर है, दूसरे ट्रे में नहीं दिया गया। और यहाँ पर 2 कप होल्डर दिए गए हैं। आप गौर से देखें, इसमें कहीं भी AC के वेंट्स आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि जो AC के वेंट्स, जो क्लासिकल जो वेंट्स हैं, वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका। यहाँ पर इस तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया है कि आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो AC के फ्लो हैं पहले से बेहतर दिया गया। और उसके कंट्रोल के लिए यहाँ पर आपको छोटे से नॉब्स दिए गए हैं, जिसको आप लेफ़्ट राइट या अप या डाउन जो AC के वेंट्स हैं उससे आप कर सकते हैं। और इसमें आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो यहाँ पर दिया गया, जिसके टच के सहारे आप इसको फैन को, AC को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो सीट हैं वो सिर्फ कूलिंग सीट है, इसमें हीटेड सीट नहीं दिया गया, वेंटिलेटेड सीट है, और ये बकेट सीट है। आपको यहाँ पर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, साथ ही आपका यहाँ पर जो लंबर सपोर्ट है वो भी अच्छा खासा मिलता है।
आप आराम से बैठ कर सके रिलैक्स करके इसे चला सकते हैं। जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें सब कुछ जो कंट्रोल सिस्टम है वो यहाँ पर आपको इनबिल्ट किया गया, और जो इसका लेआउट है डैशबोर्ड से लेकर के डोर पैनल तक, यहाँ पर एक लाइट जाता है जो डोर पैनल से होते हुए दूसरे डोर तक जाता है, और ये डिज़ाइन जो 7 सीरीज है उससे लिया गया है। और इसकी खूबसूरती इसी से पता चलता है कि आप जैसे गाड़ी स्टार्ट होगी यहाँ पर लाइट जलना चालू हो जाता है, और सारे कंट्रोल यहाँ पर टच दिए गए हैं जो पहले टच नहीं हुआ करता था। और जो सबसे यूनिक चीज़ है, आप गौर से बता दूं आपको कि इसमें जितने भी ये जो आप दिख रहा जो सीट के फैब्रिक्स हैं, इसमें लेदर कहीं भी नहीं इस्तेमाल किया गया। पहली बार BMW अपनी नई 5 सीरीज में लेदर फ्री इंटीरियर अपहोल्स्ट्री है, चाहे वो स्टीयरिंग व्हील हो, चाहे सीट्स हो, चाहे डोर के पैनल्स हो, चाहे आर्मरेस्ट हो, कहीं भी कुछ भी आपको लेदर नहीं इस्तेमाल किया गया है। लेकिन चलाने में गाड़ी कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, फर्स्ट इंप्रेशन मैं बताऊंगा अगली स्टोरी में, तो बने रहिएगा सिनवेसी आवाज़ के साथ। इंजन में लगे फ्यूल इंजेक्टर को समय समय पर साफ करवाना क्यों जरूरी है और इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर कितना असर आता है, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। फ्यूल इंजेक्टर साफ होने से हर सिलेंडर में फ्यूल बराबर मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल ठीक से जलता है और इंजन को सही पावर मिलता है। इंजन में फायरिंग अच्छे से होने से फ्यूल वेस्ट नहीं होता, इससे माइलेज तो बढ़ती ही है, पॉल्यूशन भी कम होता है। कंबशन सिस्टम में एयर और फ्यूल की मात्रा सही जाने से अच्छे से फायरिंग ठीक से होती है। इस वजह से पावर की डिलीवरी स्मूथ रहती है, साथ ही जर की मूवमेंट नहीं होती। कंबशन सिस्टम सही से काम करने से साइलेंसर की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल सभी इंजन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इंजन के कंबशन सिस्टम में अच्छे से फ्यूल जलता है तो एमिशन कंट्रोल में रहती है। फ्यूल इंजेक्टर चोक होने पर गाड़ी ब्लैक धुआं छोड़ती है, इससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, इसलिए तय समय पर फ्यूल इंजेक्टर को जरूर साफ करवाएं। फ्यूल इंजेक्टर को समय पर साफ नहीं करवाने पर यह चोक हो जाता है और इसे समय से पहले बदलना पड़ता है। इससे पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी खराब असर पड़ता है। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे ऑटो एक्सपर्ट टुडू धवन बताएंगे मारुति अर्टिगा ZXi और ZXi प्लस में कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, साथ ही उन तमाम सवालों को जवाब देंगे जो आप हमें आवाज और ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं।